Hi, when it's MBA, it must be Maths by MEA. Welcome again to the world of Maths by MEA. So आपके सामने रीजनिंग का एक ओल्ड फेमस पजल पड़ा है। मैं आपसे चाहता हूं कि वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व। तो आई होप आपने वीडियो को किया होगा पॉज, डेटा को पढ़ा होगा, क्वेश्चन को ट्राई किया होगा सॉल्व करने का। तो ये क्वेश्चंस मेरे एक फ्रेंड का मैं स्टूडेंट ने मुझको व्हाट्सएप पे भेजा और बोला कि सर थोड़ा सा ल्यूसिड एग्जांपल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझाओ। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी भी LRDI में फंस रहे हो और एक बेटर एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि सो डैट आप उसको आगे भी सॉल्व कर सको, तो आप मुझको व्हाट्सएप कर दिया करो। वी हैव कैट LRDI का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता रहता है। अगर आप नहीं हो तो फेसबुक पे पिंग कर दिए ओनली फॉर द कैट, आप उस पर मैं आपको ऐड कर दूंगा। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो दिस इज अ क्वेश्चन जिसको आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व किया होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन अगर आपने समझा होगा तो इसका बहुत ज़्यादा काम है नहीं। वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द चार्ट, एनुअल इंक्रीमेंट चार्ट अगर मैं बना लूं तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको दो बात पता होनी चाहिए। मैं दो वर्ड बहुत ज़्यादा यूज करता हूं, वन इज द डेटा, दूसरा इन्फो। अब डेटा और इन्फो क्या होता है? डेटा अगर आप कभी भी मैट्रिक्स, डायग्राम, ब्लड डिसीज बनाते हो तो उसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं अपने डायग्राम में या चार्ट में। डेटा को आप प्लॉट कर सकते हो। इन्फो आगे यूज होता है डेटा को अगेन प्लॉट करने में। तो स्टार्टिंग तो इन्फो से होती है, बाद में डेटा को इन्फो हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में या चार्ट को कंप्लीट करने में। तो आई होप ये क्लियर है, डेटा एंड इन्फो। हम लोग स्टार्ट डेटा से करते हैं, क्वेश्चन में डेटा खोजना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें बोला क्या है, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। 5 एम्प्लॉई हैं जिनको इंक्रीमेंट मिलता है। एनुअल इंक्रीमेंट आपकी क्या है? 5, 10, 15, 20 एंड 25% आपका एनुअल इंक्रीमेंट है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब अगर आप रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 एम्प्लॉई हो तो सबसे पहले आपको 25% का इंक्रीमेंट मिलेगा। देन 20% का, रैंक थर्ड को 15% का एंड 10% का एंड 5% का इंक्रीमेंट मिलता है। प्लस आपको क्या मिलता है? बोनस मिलता है अगर आप टॉप 3 हो तो विथ रिस्पेक्टिव। ये आपको 5000 का बोनस दिलाता है, ये आपको 3000 का बोनस दिलाता है, ये आपको 2000 का बोनस दिलाता है। ये आपको पता है, मतलब फर्स्ट 3 एम्प्लॉय को बोनस मिलता है। आपको बोनस नहीं मिलेगा तो आप इसी के बीच में होइएगा, मतलब आप 4th या 5th होइएगा विथ 10 और 5% इंक्रीमेंट। तो पहला यही लिखा है। उसके बाद 4 एम्प्लॉय रिपीटेड देयर बोनस अमाउंट एग्जैक्टली वंस। 4 एम्प्लॉय बोनस रिपीट करते हैं। मैं इसे चार्ट कंप्लीट नहीं कर सकता, स्टार्ट नहीं कर सकता, मतलब डेटा नहीं है। मैं बोल सकता हूं ये इन्फो है। ओनली 3 एम्प्लॉय मैनेज टू गेट हाईएस्ट इंक्रीमेंट। बॉस 3 ही एम्प्लॉय को हाईएस्ट इंक्रीमेंट मिला है, 25% वाला BE, और तीसरा अननोन है, मतलब मिसिंग DI। ऑल द 5 एम्प्लॉय वर रैंक थर्ड। बॉस थर्ड और फिफ्थ सबको आया है, मतलब 15% और 5% आपको सबके अकाउंट में डालना है। दैट इज अगेन इन्फो। ये दोनों इन्फो है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑल द एम्प्लॉय गॉट द सेम रैंक एग्जैक्टली ट्वाइस। सेम रैंक आपको 2 बार आना है। अब इसका एक हिडन मीनिंग होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास 2 रैंक सेम ट्वाइस आ चुका है तो बाकी 3 रैंक आपके डिफरेंट होने चाहिए, बिकॉज 2 ही सेम रैंक ट्वाइस दिखेगा, बाकी रैंक अलग अलग दिखेगा। ये नहीं लिखा हुआ है, बट रीजनिंग का ये मतलब होता है। सेम रैंक ट्वाइस का मतलब 2 रैंक एक बार, बाकी 3 रैंक अलग अलग। सी गॉट द लिस्ट बोनस। पहली बार मुझको डेटा मिला, मैं इसको प्लॉट करूंगा। बी गॉट नो बोनस। दूसरा डेटा मिला, मैं इसको प्लॉट करूंगा। प्लीज याद रखिएगा डेटा है, मैं अपने चार्ट में प्लॉट करूंगा। ओनली सी एंड गॉट द सेम रैंक इन द 2 consecutive years। सी एंड डी गॉट द सेम रैंक इन 2 consecutive years। सी और डी को सेम रैंक आना है 2 consecutive years को। ये भी इन्फो है और अच्छा इन्फो है। ई मिस्ड आउट हिज बोनस इन 2 consecutive years। ई 2 बार बोनस मिस किया होगा, बट ये देखना अब ये टॉप रैंक होल्डर्स है, 2 बार बोनस मिस किया, ये पता है। अब ये क्या है? ये इनका समीशन है 3। अब बॉस देखो क्या है, क्या क्या लिखा है। द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय दिस, पहली बार है। इन सर्टेन ईयर नो 2 एम्प्लॉय गॉट द सेम इंक्रीमेंट। सर्टेन ईयर मतलब हॉरिजॉन्टल चार्ट में आपको सेम डेटा नहीं डालना है, मतलब ये सुडोकू है। सुडोकू में हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हर जगह डालते हैं। यहां पे पता है कि हम लोग एक डेटा को एक ही बार फिल कर सकते हैं। द टेबल शोज द सम ऑफ परसेंटेज। बॉस आपके पास 3, 4, 5 ऑप्शन हैं, उसका सम दिया है। सुडोकू एंड सम का जब भी मतलब होता है तो आप क्या कोई गेम रिकॉल कर सकते हैं? हाँ, उसको हम बोलते हैं काकुरो। मैंने लास्ट ईयर भी सारे स्टूडेंट को बोला था कि काकुरो सॉल्व कीजिए, और मेरे बोलने के बाद बहुत सारे मेंटर्स ने अपने ग्रुप्स पे काकुरो के क्वेश्चंस पोस्ट करने स्टार्ट किया था। थैंक्स कि आप लोग मुझको सुनते हो सारे मेंटर्स। तो आप प्लीज सुडोकू अगर एक वीक में एक बार सॉल्व करते हो तो काकुरो 2 या 3 बार सॉल्व किया कीजिए वीक में। कुछ नहीं होगा तो थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं आपसे बोल सकता हूं, मुझको सुडोकू का फंडा, काकुरो का फंडा यूज करना है इस क्वेश्चन में। अब आपको पता ही नहीं होगा सुडोकू क्या है, काकुरो क्या है, तो भी मैं आपको बताऊंगा। तो
इस चार्ट को देख के आपको पता चल गया कि सुडोकू काकुरो है एंड ये डेटा है, इसके साथ मेरे को क्वेश्चन फिल करना है, समेशन ऑफ 3 है। तो चलिए आफ्टर 3 ईयर्स मतलब 3 का समेशन 45 है, 2 का गैप 70 है, मैं चार्ट क्रिएट करता हूं। तो मैंने चार्ट आपके लिए बना लिया। मुझको पता है ये सुडोकू है, मुझको पता है काकुरो है। काकुरो में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। काकुरो में हम सबसे बड़ा समेशन और सबसे छोटे समेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बिकॉज वहां पे वैल्यूज कम होती है, पॉसिबिलिटीज कम होती है, परमुटेशंस कम होती है। तो देखिए यहां पे 3 डेटा को फिल करना है, हम बाद में फिल करेंगे। यहां पे 2 ही डेटा फिल करना है, हम इसको पहले फिल करेंगे, बिकॉज 2 डेटा है ना। यहां 45 से 70 आया है, मतलब 550 25 समेशन होगा, मुझको ये पता है। यहां पे देखना समेशन इज 35 होगा 2 का। यहां पे भी समेशन क्या है 35 है। यहां पे भी समेशन क्या दिया हुआ दैट इज नथिंग बट 20 है। यहां पे समेशन 35 है, ये मुझको दिख रहा है, बाकी इन्फो को मैं बाद में यूज करूंगा। अब मुझको पता है कि ये जो भी बनाना है इस वैल्यू से बनाना है। यहां पे देखो सबसे बड़ा क्या है 35। आप 35 कैसे बना सकते हो एंड 4th और 5th को तो मैं लिख लेता हूं 4th और 5th के लिए। तो मैं ये बोलता हूं कि चलो ऊपर वाला 4th है, नीचे वाला 5th है। 35 हम कैसे बनाएंगे? 35 आप 5 और 30 तो है नहीं आपके पास, तो आप 5 को यूज करोगे नहीं, आप 10 और 25 से बनाओगे। यहां 10 होगा, यहां 25 होगा, हो सकता है यहां 25 हो, यहां 10 हो। तो हम लोग काकुरो छोटे में सारे ऑप्शंस लिख देता हूं मैं आपके लिए। और आप 35 कैसे बनाओगे? 15 और 20 से, मतलब आप 15 और 20 से बनाओगे या 20 और 15 से बनाओगे। तो ये जो आपका बॉक्स है, ये 35 का बॉक्स मैंने आपके लिए क्रिएट कर दिया है। आई होप इट इज ओके। आप सोच रहे होगे कि मैं बहुत बच्चे टाइप से बता रहा हूँ, बट स्टार्टिंग में प्लीज इस टाइप से देखिएगा, आप सारे चार्ट लिख लीजिएगा एंड बेटर होगा सॉल्व करने का। मैंने 35 को लिख दिया है। यहाँ पे 3 ऑप्शन में आने वाले हैं। 20 कैसे बनेगा? 20 बनेगा 5 और 15 से, 20 बनेगा 5 और 15 से, या 15 और 5 से, या 10 और 10 से, मुझको पता है। तो मैंने 20 का भी चार्ट लिख लिया। 25 बनेगा 5 और 20 से, बॉस 5 और 20 से, या 20 और 5 से, मुझको पता है। और मुझको क्या बनाना है? 25 बनाना था ना। 25 बनेगा 10 और 15 से भी, तो यहां पे 10 होगा, यहां 15 होगा, यहां 15 होगा, यहां 10 होगा। मैंने ये 25 का भी पूरा प्रोपोर्शन और पॉसिबिलिटीज लिख ली है। अब मैंने स्टार्ट कहां से किया? काकुरो मैक्स मीन छोटे से। अब मैं चाहता हूं कि डेटा को फिल करूं। सी गॉट द लिस्ट बोनस, बट बोनस तो मिला, लिस्ट बोनस मिलता है 3rd वाले को। सी को बोनस मिला है यहां 15। 35 बनाने के लिए अगर आपके पास 15 है तो यहां 20 होना चाहिए। अब देखिए आपने 5th ईयर 15 यूज किया है और ये सुडोकू भी है, तो हम आगे कभी भी 15 यूज नहीं कर सकते। 15 यूज नहीं कर सकते मतलब ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, ये ऑप्शन मेरा खत्म हो गया, मुझको पता है। यहां पे 20 यूज किया है आपने, अगर 20 यूज किया है तो 20 के लिए आप ये भी ऑप्शन यूज नहीं कर सकते हो। तो 25 बनाने के लिए आपके पास यही 2 ऑप्शन बचे हैं एंड 20 बनाने के लिए आपके पास यही 2 ऑप्शन बचे हैं, आपको पता है यहां तक। और बाकी 35 का कैसे होगा नहीं होगा मुझको पता है, तो हमने यहां तक यूज कर लिया है। अब मुझको सी में 2 डेटा फिल हो गया है, तो मैं 25 बनाना चाहता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि 25 बनता कैसे है, बिकॉज आप इस दोनों को फिल कर चुके हैं, तो इस दोनों को फिल कीजिए। 25 अगर मैं एक बार 5 लूं तो मुझको 20 और चाहिए, तो 10 होगा, ऐसा हो सकता है। और 5 5 10 एंड 15 ये मुझको पता है। अब इस दोनों में से मैं यहां क्या फिल कर सकता हूं? तो अगर आपने इस लाइन को गौर से पढ़ा है तो एक रैंक 2 बार आनी चाहिए और 2 रैंक रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं 5 5 15 यहां पे डाल दूं, अच्छी बात है। तो देखना 5 2 बार आ गई, 15 भी 2 बार आ गई, मतलब 25 आने का ये चांस मेरा खत्म हो गया। तो 25 जो आएगा मैं इसको यहां से हटाता हूं, उसका एक ही पॉसिबिलिटी है, वो आएगा 5 10 10। ये मुझको पता है। आई होप इट इज ओके, ये आपको पता है। अब सुडोकू का एक रूल होता है, अगर आपके पास 3 ब्रैकेट में किसी भी 2 ब्रैकेट में 10 10 आते हैं तो दोबारा 10 10 का पॉसिबिलिटी हो नहीं सकता। 2 10 कभी नहीं दिख सकते हैं किसी भी चार्ट में, क्योंकि आप कहीं पे भी डालोगे ओवरलैप होगा। तो मैं आपको एक बात फिर से रिकॉल करना चाहता हूं कि प्लीज आप सुडोकू काकुरो सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास 10 10 2 बार दिखे हैं 3 ब्लॉक में, तो आप दोबारा 10 10 यूज नहीं कर सकते हो। तो 10 और 10 कभी भी पॉसिबिलिटी दिखेगी तो इसको हटाएंगे। तो मैंने यहां पे पूरा फिल कर दिया 5 10 10। कहां पे जाएगा नहीं जाएगा मुझको नहीं पता है, बट एक डेटा और है, बी गॉट नो बोनस। बी को बोनस नहीं मिला है, तो चाहे तो 5% या 10% के यहां पे इंक्रीमेंट के साथ होगा। तो मैंने इसको यूज कर लिया कि 5 10 10 ही आएगा। 15 15 का मतलब डबल 5 डबल 15 नहीं हो सकता है, तो इसको हटा देते हैं। तो आई होप ये ओके हो गया। अब आप मैक्सिमम डेटा देखिए, यहां 65 बना है, यहां 85 बना है, ये आपको पता है। तो अब 85 20 कैसे कैसे बन सकता है? 20 के लिए हमारे पास बनने के लिए
जो है वो डेटा बड़ा सिंपल है, 15 और 5 होगा, ये मुझको पता है 15 5 होगा या 10 10 होगा। यहां पे मैं 10 10 भी डाल सकता हूं। अब 65 कैसे बनेगा, ये बहुत बड़ा डेटा है। तो अब देखिएगा 65 बनने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था काकुरो सॉल्व होता है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, हम 85 पे ही इसी कॉलम पे काम करना है। तो 65 15 15 15 45 आता नहीं यूज होता है, मुझे 25 यूज करना होगा तो मेरे पास 40 बचेगा, तो मैं 20 20 यूज कर सकता हूं, ये मुझको पता है। दैट इज 20 20 40 और 25 इज 65। और किसी तरीके से 65 बन सकता है, मैं बोल सकता हूं 25 25 एंड नथिंग बट 15, 60 बनेगा। 65 बनने के लिए कमबख्त मेरे पास फिर से एक पंगा हो गया, मुझे 65 बनाने के लिए डेटा रिपीट करना पड़ रहा है। देखिएगा 65 बनाने में अगर आपको डेटा रिपीट करना पड़ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहां 20 बनाने में डेटा आपको रिपीट नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कमबख्त 65 बनाने में अगर डेटा रिपीट करना हो रहा है तो 20 बनाने में डेटा रिपीट नहीं करना होगा। डेटा रिपीट नहीं करना होगा मतलब इसको 15 और 5 लेना होगा, ऊपर में 15 नीचे 5 ही लेंगे बिकॉज यही बचा है। और जैसे ही आपने यहां पे 5 लिया है, बाकी कोई ऑप्शन दिखा नहीं अगर, बट यहां पे 15 लिया है तो ये ऑप्शंस आपके खत्म हो जाते हैं, ये ऑप्शंस आपके खत्म हो जाते हैं। तो 25 बनने के लिए आपके पास जो ऑप्शन होता है वो 5 और 20 ही होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 65 बनने में आपके पास 20 20 या 25 रिपीट हो रहा था। अगर यहां पे रिपीट हो रहा था डी के लिए तो यहां रिपीट नहीं होगा, 10 10 रिपीट नहीं होगा, 15 और 5 होंगे। अगर आपने यहां पे 15 लिया है तो ये खत्म हो जाएगा, 15 नहीं हो सकता है, यहां खत्म हो जाएगा। 25 बनने के लिए 5 और 20 ही मेरे पास बचेगा, ये मुझको पता है। मतलब मेरे पास अभी ये मैंने 20 पूरा चार्ट क्रिएट कर दिया, 25 चार्ट क्रिएट कर दिया, 35 के लिए मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या बचे हैं, मेरे पास 10 15, देखिएगा 10 15 या 25 और 10 बचा है। अगर यहां 10 डालूंगा तो यहां 25 डालना होगा, या यहां 25 डालूंगा तो यहां 10 डालना होगा। सिमिलरली यहां पे मैं अगर 25 डालूंगा तो यहां मुझको 10 डालना होगा, यहां मैं 10 डालूंगा तो यहां 25 डालना होगा, मुझको पता है। तो अब देखिएगा यहां पे 5 और 15 आया है बॉस, 5 और 15 आया है, इट मींस मैं बोल सकता हूं ये नहीं होगा। अब बोलिएगा ये क्यों नहीं होगा, बिकॉज 25 रिपीट हुआ है तो 15 भी रिपीट होगा। मैं बोल सकता हूं यहां 25 होगा और 20 20। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर मैं 25 और 15 यहां डाल देता तो 15 दो बार होता है। तो मैंने 65 का भी ब्लॉक पूरी तरह से रख लिया है कि क्या क्या होगा। तो इसको हटाते हैं, बाकी जो डेटा होगा मैं लिखूंगा। तो मैंने यहां तक तो फिल कर लिया है। अब एक इंपॉर्टेंट यहां पे दिख रहा है, वो देखिएगा, ऑल एम्प्लॉई वेयर रैंक 3rd and 5th। 3rd और 5th तो आपको आना है बॉस, चाहे कुछ भी कीजिए, 3rd और 5th तो आना है। 3rd और 5th आना है मतलब आपको 5 और 15 तो फिल करना ही करना है किसी भी कीमत पे। देखिएगा क्या यहां 5 15 फिल हुआ है, नहीं हुआ है, मतलब 5 और 15 आपको यहां पे फिल करना ही करना है। यहां पे आपका 5 15 फिल हुआ है, नहीं हुआ है, तो 5 और 15 यहां पे आपको फिल करना है। टोटल 45 चाहिए, 20 हो गया है, मतलब 25 यहां पे फिल करना होगा बिकॉज मुझे 45 बनाना है। 25 यहां पे फिल करना होगा बिकॉज 5 और 15 तो डालना है, यहां 5 15 नहीं दिखा है तो मुझको मजबूरी में डालना है, तो मैंने मजबूरी में इस दोनों को डाल दिया है। यहां पे 5 दिखा है, मतलब इट मींस मुझको 15 यहां पे दिखना होगा किसी भी कीमत पे। यहां पे 5 15 दिख गया है, तो हर एक जगह मेरा 5 15 दिख चुका है, तो मैंने इस डेटा को यूज कर लिया। तो मैं इसको अभी हटाता हूं। अब देखते हैं, सबसे ज्यादा चार्ट मेरे को यहां पे दिख रहा है, या कहीं पे भी आप काम कर सकते हैं, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां पे आपको 45 चाहिए, 15 दिख चुका है, तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 30। 30 आप कैसे बना सकते हैं, 30 आप 25 और 5 से बना सकते हैं। यहां पे देखिए आपको चाहिए 30 आप बना सकते हैं कैसे, 5 और 25 से, ये मुझको पता है। 30 और कैसे बनेगा, 30 बनेगा 10 और 20 से भी, ये मैं काम कर रहा हूं ए के लिए। 30 और कैसे बनेगा, 30 बनेगा 15 और 15 से भी, ये मुझे पता है। तो मैं 15 15 नहीं डाल सकता बिकॉज 3 15 तो दिखना ही नहीं चाहिए। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं इस जगह को फिल करने के लिए, ए को, चाहे तो 5 25 या 10 और 20, ये मुझे पता ही पता है। बट एक बात मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूं बिकॉज ये पूरा का पूरा डेटा ड्रिवन है, तो आपको बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए। देखिए इसे टॉपर बनना है, इसे टॉपर बनना है और इसे टॉपर बनना है। तीन ही लोगों को ओनली 3 इंप्लाई हाईएस्ट मिला था। बी को हाईएस्ट मिल चुका है, ई को हाईएस्ट मिल चुका है, डी को हाईएस्ट मिल चुका है, मतलब ए को हाईएस्ट नहीं मिलेगा। तो ये 15 10 20 के हिसाब किताब से ही जाएगा। इस डेटा को भी मैंने यूज कर लिया है, मैंने ये डेटा पूरा यूज कर दिया, मैंने ये यूज कर दिया। और इंप्लाई गॉट द सेम रैंक एग्जैक्टली ट्वाइस, सबको रैंक ट्वाइस मिलना चाहिए।
इस चार्ट से सबको रैंक ट्वाइस मिल रहा होगा, मैंने ये यूज कर लिया। 4 एम्प्लॉय रिपीटेड देयर बोनस एग्जैक्टली वंस, बोनस रिपीट कर रहे हैं, मैंने चार्ट फिल कर दिया है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली सी एंड डी गॉट द सेम रैंक 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, सी और डी को सेम रैंक, सी और डी को सेम रैंक कंसेक्यूटिव ईयर्स में मिलना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये चाहे तो 10-10-5 होगा या 5-10-10 होगा, मुझको पता है 110%, बिकॉज आपका कंसेक्यूटिव रैंक रिपीट होना है। इसका मतलब ये प्लेस 10 के लिए फिक्स है। अगर यहां 10 के लिए फिक्स है तो यहां पे 10 नहीं होगा। ऐसे भी दिख रहा था कि यहां पे 10 नहीं होगा, बिकॉज यहां 5, 15, 20 है, तो मैं इसको हटाता हूं। यहां पे क्या होगा? 5, ये मुझको पूरा पता है, यहां पे 5 होगा। देन मुझको ये भी पता है कि मेरा जो चल रहा है ये मुझको 10 होगा, ये भी मुझको पता है कि बॉस यहां पे 10 होगा, ये मुझको पता है। सी का कॉन्जुगेटिव होगा, चाहे ऊपर है या नीचे है मुझको नहीं पता। डी को भी क्या चाहिए? कॉन्जुगेटिव चाहिए, डी भी कॉन्जुगेटिव चाहिए। अब कॉन्जुगेटिव में क्या होगा? 25-20-20 हो सकता है या 20-20-25 हो सकता है। इसका मतलब मैं फिर से बोल सकता हूं कि बॉस यहां पे 20 होगा, मुझको पता है। मतलब मैंने ये डेटा भी फिल कर दिया। आप जिसको भी फिल कर देते हो उसको नोट कर लेना चाहिए, ये मुझे पता है। मतलब यहां पे 5 हो गया है, यहां 10 हो गया है, यहां 20 है। यहां देखिएगा, यहां आपके पास 10-20 है, यहां पे आप 10 और 20 नहीं डाल सकते, तो मजबूरी में आपको यहां पे 15 डालना होगा, बिकॉज सुडोकू में वही होता है ना, आपने 10 और 20 डाल लिया तो यहां पे 15 डालना होगा, ये मुझको पता है 110%। बहुत अच्छी बात है। आपने 5 डाल दिया, आपने 10 डाल दिया, आपने 20 डाल दिया, आपने 15 डाल दिया, तो यहां पे आपको 25 डालना है। यही तो सुडोकू का है पूरा का पूरा नियम। अब एक लास्ट है, ई मिस्ड आउट बोनस कॉन्जुगेटिव ईयर्स। कॉन्जुगेटिव ईयर्स में बोनस मिस किया है, यहां बोनस मिस नहीं किया है, बोनस यहीं पे मिस किया होगा 3rd ईयर्स और 4th ईयर, बिकॉज यहां पे तो बोनस कॉन्जुगेटिव हो ही गया ना। अगर बोनस मिस किया होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहां पे बोनस मिस करके 10 होगा, मतलब ये 10 होगा, 25 नहीं होगा। यहां 25 नहीं है, तो मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं। आपने बोनस मिस किया है और 10 और 25 में मिस करने का मतलब यहीं पे बोनस मिस कीजिएगा, तो वी कैन से यहां 10 होगा, यहां 25 होगा। बोनस मिस कर रहे हैं तो बोनस मिस आपका 5 से होगा, यहां 15 होगा। अब देखिए, अगर यहां 5 है तो यहां 5 नहीं हो सकता, तो यहां आपके पास 10 होगा। अगर यहां आपने 10 फिल कर दिया है तो यहां आपके पास 5 होगा, ये मुझको पता है। देखिए, यहां पे आपका 5 हो गया है, 5 यहां भी हो गया है, यहां 5 तीनों जगह फिल हो गया है। 15 यहां पे हुआ है, 15 यहां पे हुआ है, तो 15 मुझको पक्का पता है। सुडोकू हम लोग खेलते थे ना, 15 यहां नहीं तो 15 यहां होगा। यहां पे 15 हुआ है तो यहां 25 होगा, ये मुझको पता है। यहां 25 हुआ है, इसका मतलब यहां 20 होगा। यहां 20 हुआ है तो यहां 25 होगा। अगर मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं तो यहां 20, यहां 25 होगा। मैं लिख देता हूं, यहां आपका 20, यहां 25 होगा। इस जगह 20 हो नहीं सकता, तो 10 होगा। आपका पूरा चार्ट कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है डिस्कस करने में लंबा चला गया हो, बट आपको पता होना चाहिए ये सुडोकू है एंड काकुरो का है। काकुरो मैक्सिमम और मिनिमम में काम करता है। आप डेटा से स्टार्ट कीजिए, इन्फो से फिल कीजिए, मैक्सिमम मिनिमम को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब जो भी क्वेश्चंस आपके थे, इस चार्ट के बेसिस पे आप क्वेश्चंस बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने यहां पे एक मिस कर दिया है, यहां 25 है तो यहां 25 नहीं होगा, यहां 10 होगा और 25 यहां पे होगा। तो इस चार्ट को मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं तो अच्छा दिखेगा। तो मुझको पता है, यहां पे इसको हटा देते हैं, ये नहीं होगा, यहां 25 होगा और यहां 10 होगा, ये मुझको पता है। इसको मैं क्लीन कर देता हूं, इसको क्लीन कर देते हैं। यही मेरा चार्ट है, आप ऊपर नीचे से क्लीन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब बहुत लोगों को शक होगा कि काकुरो होता क्या है, तो इस टाइप के गेम को काकुरो बोलते हैं, जिसमें समेशन हमें बनाना होता है। अगर आप मुझको फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पे फॉलो कीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, बिकॉज DILR के बहुत सारे सेट अब इस पे पोस्ट होने जाएंगे अलॉन्ग विथ मैथ्स एंड अदर कॉन्सेप्ट वीडियो। तो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।